मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। जिस प्यार के लिए तुम मर मिटते हो प्रेम, अगर उसका ही सच तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुमसे बड़ा अभागा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। यही है वो तुम्हारा प्यार जो 7 जन्मों तक तुम पर आंच भी नहीं आने देगा। प्रेम, चारू तुझसे हमेशा कहती थी कि वो जो लाडली है ना, वही तेरी लीला है, लेकिन तूने कभी चारू की बातों पर भरोसा नहीं किया। तुझे याद है वो जब मेले में मैंने पहली बार लीला को देखा था। हमारी लीला मिल गई, प्रेम की लीला मिल गई। लीला चली गई, मैंने लीला को देखा, तभी मेरे दिल ने उसे पहचान लिया कि वही हमारी लीला है। दादी, क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ एक एक परत करके सारे राज खोल रही है मेरे सामने। किस पे यकीन करूं, किससे पूछूं, क्या सच है क्या सपना, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ वो लीला है जो अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ मेरे लिए यहाँ आई है, और एक तरफ लाडली जो एक बागी है, सारी जिंदगी जंगलों में रही है और ये दावा करती है कि वो मेरी लीला है। दादी, मेरा दिल ना बार बार मुझे कंफ्यूज कर रहा है। और एक बात है जो मैंने आज तक किसी से नहीं कही। दादी, जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मुझे लीला का नहीं, लाडली का चेहरा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी का कोई अधूरा गीत है जो सिर्फ उसकी आवाज से पूरा होगा। दादी, कहीं ये मेरी लीला के लिए बेवफाई तो नहीं, या सिर्फ मेरी आंखों का धोखा, या मेरे दिल की वो आवाज जिसे मैं शायद सुनना ही नहीं चाहता। दादी, दादी, कहीं रुद्राक्षी की बात सच तो नहीं? क्या सच में मैं अपने प्यार को पहचान नहीं पा रहा? सही। एक कबूतरी हमारे कमरे में घुसकर हमारी कमर में मुंह घुसाकर क्या ढूंढ रही है? अरे क्या क्या कर रही है? मेरी बंदूक है, लोडेड है, चल जाएगी। हटाओ। अरे हम बोल रहे हैं बंदूक को रखो मेरे। अरे चल जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। रख दीजिए, मैंने कहा हट जाओ। छोड़ो। माँ, मैं खो चुका हूँ, अब आप ही मुझे रास्ता दिखाओ। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी दूरी है, ख्वाहिश मिलने की अधूरी है। हम पास है फिर भी
से कहना भी जरूरी है। जो हमको मोहब्बत हुई बस में ना था हमारे, जिंदगी गुजार लेंगे हम तेरी यादों के सहारे। इश्क में थोड़ा थोड़ा, हाँ इश्क में थोड़ा थोड़ा दर्द भी होना जरूरी है। मोहब्बत हो जाए किसी से कहना भी जरूरी है। छोड़ बेटा, बंदूक छोड़ दे। क्या पागलपन है? छोड़ो। प्रेम, छोड़ो इसको। प्रेम, प्रेम अच्छा हुआ तू आ गया। संभाल इसे, देख क्या कर रही है। क्या कर रही हो तुम? क्या चल रहा है? प्रेम, इसे ऐसा लग रहा है कि तू रुद्राक्षी की बातों में आकर लाडली को ही लीला मान लेगा। इसके बचपन का प्यार इससे दूर हो जाएगा, इसलिए खुद को गोली मारने चली थी। ये तो अच्छा हुआ कि ऐन वक्त पर अंशुमन जी आ गए और इसके सर से बंदूक हटा दी, वरना तो अनर्थ हो जाता। प्रेम, मुझे नहीं जीना प्रेम। लीला, क्या कर रही हो तुम? मैं थक गई हूँ, अपनी पहचान को बार बार साबित करते करते मैं थक गई हूँ। कम से कम तुम तो मुझ पे विश्वास करो प्रेम। अगर मेरा बचपन का प्यार ही मुझ पर शक करेगा तो मेरे जीने की कोई वजह नहीं बचती। बोलो प्रेम, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम्हें तो भरोसा है ना कि मैं ही तुम्हारी लीला हूं। अब तो इस उलझन को मैं सुलझा के ही रहूंगा। अपने तरीके से पता लगाऊंगा कि मेरी असली लीला कौन है। लो, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि अब बागियों के साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा। हमें नहीं खाना इनके साथ। चाची, ऐसे खाने का अपमान नहीं करना चाहिए। आप ऐसे सोचिए ना कि आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने खुद बागियों को मौका दिया ताकि वो आपके साथ खा सके। मेरे लिए किसी भी बागी से बढ़कर मेरे अपनों की खुशी मायने रखती है। तो आज तो मैं आपके साथ बैठकर ही खाऊंगा। वैसे आज खाना कौन से होटल से ऑर्डर किया है? क्योंकि तुम खाना बनाने में कितनी माहिर हो कि हम सब ने तो तुम्हारी पहली रसोई में देख लिया था। हो गया। प्रेम खुद चक्कर बता देगा कि खाना बाहर का है या घर का है। प्रेम, हम खाना देते हैं। कोई जरूरत नहीं।
बताओ प्रेम, कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। और बाहर का भी नहीं लग रहा। बिल्कुल सही जवाब। और लगेगा भी कैसे? क्योंकि इसमें माँ की ममता है। क्योंकि पहली बार किसी माँ ने अपने बेटे के लिए कुछ बनाया है। तो स्वादिष्ट तो होगा ही ना? भगवान भी कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। जिन बागियों की कभी शक्ल भी नहीं देखी थी, आज उनके हाथ तक बना खाना खाना पड़ रहा है। प्रेम, क्या बस कुछ देर के लिए सही तुम अपना गुस्सा भूलकर ये खाना नहीं खा सकते? तुम ऐसा भी तो सोच सकते हो ना कि ये किसी और इंसान ने बनाया है, तो खा लो ना। प्रेम, खाने के बीच ऐसे छोड़ के नहीं जाते। हमसे गलती हो गई, हम दोबारा कभी नहीं करेंगे। अरे गलती हो गई है तो अपने आप को सजा भी दे दो ना। कम से कम दोबारा गलती करने से कतराओगी तो सही। अगर एक माँ का अपने बेटे पर प्यार जताना गलत है तो हम इस गलती की सजा खुद को जरूर देंगे। पर तुम खाना छोड़ के मत जाओ प्रेम। सरदार, ये क्या करिए आप? पन की जैसा। सरदार, सरदार नहीं, क्या करिए आप? छोड़ दीजिए इसे। प्रेम, तुम क्या कर रहे हो? रोको इन्हें। सरदार, रुक जाओ प्रेम। ये देखो, खाने में लौंग है तुम्हारी। अब खाना खाते तो बोलते स्वाद ही नहीं है, और फिर स्वाद ठीक करने के लिए तुम ठंडी कुल्फी खाते। इसीलिए मत खाओ ऐसे। बचपन से ही तुम्हें लौंग नहीं पसंद, कैसे भूल सकते हो? सरदार, प्रेम को लौंग बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो अगली बार से आप जब भी खाना बनाएंगी तो लौंग मत डालिएगा। माँ छी, लौंग। अब कुल्फी दो, मुंह कड़वा हो गया। क्या चारू दी आप भी? आपने प्रेम की ये सब बातें भी इस लाडली को बता दी। चुप झूठी। वो असली लीला है, इसीलिए उसे पता है कि प्रेम को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। ये लड़की तुम्हारी लीला नहीं है। अंधेले में से तुम्हारी लीला को हम ही उठा के ले गए थे। ये लाडली ही तुम्हारी लीला है। जिस प्यार के लिए तुम मर मिटते हो प्रेम, अगर उसका ही सच तुम्हें नहीं दिख रहा है
तो तुमसे बड़ा अभागा इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्रेम, इसे ऐसा लग रहा है कि तू रुद्राक्षी की बातों में आकर लाडली को ही लीला मान लेगा। तुम्हें तो भरोसा है ना कि मैं ही तुम्हारी लीला हूं। मुझे इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जल्दी ही कुछ करना होगा। चारू दी, एक बात बता, तुझे याद है ना कल क्या है? कल? हाँ, पता है। कल इस बुद्धू का बर्थडे है। और पता है तुझे प्रेम, चारू ने तो तेरे लिए स्पेशल वाला ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया है, तू देखेगा? अच्छा दी सुनना, मुझे अपना इस बार का बर्थडे भी 6th बर्थडे जैसे सेलिब्रेट करना है। तुझे तो पता है ना, वो मेरा आज तक का सबसे स्पेशल बर्थडे था। तुम्हें तो याद होगा ना लीला? ऑफ कोर्स प्रेम, मुझे नहीं याद होगा तो किसे याद होगा। और इस बार भी तुम्हारा बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे जैसे तुम चाहते हो। लीला, तुझे तो याद है ना हमने कितनी मस्ती की थी। चारू दी, कुछ नहीं बोलेगी तू, तुझे अपने भाई की कसम। ओके। आखिर ये प्रेम सोच क्या रहा है? कहीं मेरी पोल ना खुल जाए। ओ हेलो, ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। क्या याद करने की कोशिश कर रही हो? याद तो तब आएगा ना कुछ जब तुम वहां उस पार्टी में रही होगी। याद आएगा लीला। भद्रा मैया हमारे बहू बेटे के सच्चे प्यार को हारने नहीं देंगी। और प्रेम, जिस झूठ को तुम सच मान रहे हो और जिस सच को आज तुम झुठला रहे हो, कल तुम खुद उस सच के सामने अपना सर झुकाओगे। अरे, ये क्या कूड़ा उठा के ले आए हैं? रूम को स्टोर रूम बनाना है क्या? बेगम, ये लो, तुम ना ये बादाम खाओ। बादाम क्यों खाऊं? ताकि तुम्हारी याददाश्त जो है वो तेज हो। अभी कुछ घंटे पहले की बात तुम भूल गई। हाँ, प्रेम का छठा बर्थडे कल जिताना है कि नहीं फेक लीला को? अरे हमको क्या लेना देना है? हाँ, मतलब जब वो हमारे घर का वारिस बनने ही नहीं वाला तो हम उस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? और उसकी विश लिस्ट पूरी करने के लिए हम अपनी रातों की नींद क्यों खराब करें? बोलो बोलो। अपने जीवन की शांति के लिए हम दुश्मनी निभाते रहेंगे और वो प्रेम जा करके अपनी बागी माँ की गोद में बैठ गया ना, वो रुद्राक्षी हमारा जीना हराम कर देंगे। इसलिए हमें मीठी छुरी बन करके उनको प्यार से हलाल करना होगा। हाँ, और अगर लाडली को सब याद आ गया ना तो मेरा खेल इस घर से वैसे ही खत्म हो जाएगा। इतना तो हमें याद आ गया कि प्रेम बगदाद का राजकुमार और हम उसकी राजकुमारी बने थे। और फिर मालती काकी और हमने मिलकर सारी तैयारियां की थी। और फिर मालती काकी ने उसके लिए एक नीले जिन का बड़ा सा केक भी मंगवाया था। लेकिन और कुछ तो हुआ था, कुछ तो बहुत खास। तभी प्रेम ने हमसे थांकू कहा था, क्योंकि हमने उसका जन्मदिन और भी खास बना दिया था। लेकिन वो आखिर था क्या, वही तो याद नहीं आ रहा। याद कर लीला, क्या किया था तूने? प्रेम,
ये लो, ऐसे आधे पी के कौन छोड़ता है इसको? बंद भी नहीं कर रखा है। और अगर नहीं भी आया तो वो चारों की बच्ची तोते की तरह सब उगल देगी। ऐसे भी जब से उस रुद्राक्षी नाम की सास ने अपनी ममता का हाथ अपनी लाडली बहू के सर के ऊपर रखा है ना, तब से उसके पर कुछ ज्यादा ही निकला है। अरे रिलैक्स, तुम्हारी मदद के लिए ही ये सब तामझाम लेकर के आया हूँ। हाँ चलो सब लोग मिलकर के एक एक एल्बम देखते हैं। अरे ये रहा प्रेम के 6वें जन्मदिन का एल्बम। चलो, इसके बर्थडे की थीम तो मालूम चल गई, और हाँ इसके साथ ना ये देखो, ये सीडीज भी हैं, काफी कुछ इससे मालूम चल जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।